बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम वॉलपोलमाइज का चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू रखेंगे। इसमें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कुछ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की थी, जिसमें पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसके बाद हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की थी। तो आज इसी को कंटिन्यू करते हुए थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले हमने बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक सॉरी डिस्कस की थी। आज जो है हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़हन में हो तो जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है इनको समझना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हम इनको बाइनोमियल के साथ कंपेयर करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी हम बाइनोमियल के साथ कंपेयर करके इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, बाइनोमियल में मैं आपको आज भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। रिक्वायरमेंट्स हमारी 2 आउटकम्स, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट और ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि आउटकम्स तो 2 ही हैं, लेकिन ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट के बजाय डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, यानी प्रीवियस जो कोई इवेंट अकर हुआ है उसके बाद अगर कोई नया इवेंट अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है अफेक्ट होनी चाहिए ड्यू टू द प्रीवियस इवेंट। नेगेटिव बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एग्जैक्ट सेम बाइनोमियल की तरह, इसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वही हैं जो बाइनोमियल की हैं। फ़र्क कहाँ पे आता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल को हम एज नंबर ऑफ सक्सेसेस डिफाइन करते थे। ठीक है, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम रैंडम वेरिएबल को एज नंबर ऑफ सक्सेसेस डिफाइन करते थे। उसमें हम ट्रायल्स फिक्स कर देते थे कि जी इतने ट्रायल्स में कितने सक्सेसेस आएंगे। नेगेटिव बाइनोमियल में क्या होता है कि इसमें हम रैंडम वेरिएबल को नंबर ऑफ सक्सेसेस के बजाय नंबर ऑफ ट्रायल्स को कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आ गया? बाकी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो रैंडम वेरिएबल है अब नंबर ऑफ सक्सेसेस के बजाय नंबर ऑफ ट्रायल्स है, यानी हम सक्सेसेस को फिक्स कर देते हैं और हम मालूम करते हैं कि इतने सक्सेसेस हासिल करने के लिए हमें कितनी दफ़ा ये ट्रायल कंडक्ट करना पड़ेगा। इसकी आसान तरीन मिसाल इस तरह, हम जब कॉइन फेंकते हैं, देखें बाइनोमियल में क्या होता था, हम या हेड या टेल को सक्सेस कह देते थे। ठीक है, हम कहते थे जी हमने 10 कॉइन्स फेंकी या एक कॉइन को 10 दफ़ा फेंका, तो अगर हम सक्सेस हेड को कह रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे जी 3 दफ़ा हेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 दफ़ा हेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी हम बेसिकली नंबर ऑफ सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। इसमें उसी एग्जाम्पल को, कॉइन वाले एग्जाम्पल को अगर हम कहें जी ये नेगेटिव बाइनोमियल का एक्सपेरिमेंट है तो वो किस तरह होगा। इसमें हम कहते हैं जी हम ये एक कॉइन फेंक रहे हैं, हमें 5 सक्सेसेस मिलते हैं। ठीक है, हम एक कॉइन फेंक रहे हैं, हमें 5 सक्सेस मिलते हैं, सक्सेसेस मैंने फिक्स कर दिए। 5 सक्सेसेस को हासिल करने के लिए मुझे कॉइन को कितनी दफ़ा फेंकना पड़ेगा। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आ गया। उसमें हम ट्रायल्स को फिक्स करते थे कि हम 10 दफ़ा कॉइन को फेंक रहे हैं, इसमें 5 हेड्स आ जाएं या 5 सक्सेस आ जाएं। इसमें मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास 5 हेड्स आएँ, ये हासिल करने के लिए मुझे ट्रायल को या कॉइन को कितनी दफ़ा टॉस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है बेसिकली यही है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेट अस कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट वेयर द प्रॉपर्टीज आर द सेम एज दोज लिस्टेड फॉर अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट विद द एक्सेप्शन दैट द ट्रायल विल बी रिपीटेड until a fixed number of successes occur। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ में ये until a fixed number of success, यानी सक्सेसेस को हम फिक्स कर रहे हैं। ठीक, therefore instead of the probability of x successes, बाइनोमियल में हम रैंडम वेरिएबल x जो था वो सक्सेसेस था। इन n trials where n is fixed we are now interested in the probability that the kth success, जो सक्सेस हम फिक्स कर रहे हैं उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको हम k से रिप्रेजेंट करेंगे, occurs on the x ट्रायल। अब ट्रायल जो है हमारा रैंडम वेरिएबल है उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रैंडम वेरिएबल x जो है अब आपका ट्रायल है। एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, the number of x trials required to produce k successes in a negative binomial experiment is called a negative binomial random variable। इस तरह के एक्सपेरिमेंट, नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में जो हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो कि आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स है, इसको हम नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को एंड इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसका फार्मूला पहले देख लेते हैं कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है। इसमें देखें
जिस तरह बाइनोमियल में हमें सक्सेस की प्रॉपर्टी और फेलियर की प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती थी, इसमें भी रिक्वायर्ड है इनकी, क्योंकि प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये पी और क्यू जो है यहाँ पे भी डिफाइंड है। अच्छा, इफ़ रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कैन रिजल्ट इन अ सक्सेस विद प्रॉपर्टी पी, अगर आपको याद हो बाइनोमियल भी हमने इसको इसी तरह डिफाइन किया था, एंड अ फेलियर विद प्रॉपर्टी क्यू which is equal to 1 minus p, then the probability distribution of the random variable x, और random variable x आपने याद रखना है कि number of trial है, the number of the trial on which the kth success occurs। kth success हम success को fix कर देंगे कि हमें कितने successes चाहिए, ठीक है। is अच्छा, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बी स्टैटिक से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल को हम खाली बी से रिप्रेजेंट करते थे, बी एक्स एन पी। ये हर डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। हाइपर ज्योमेट्रिक को हम एच एक्स एन एन के से रिप्रेजेंट करते थे, और ये जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बी स्टार एक्स के पी से, ठीक है। इसमें एक्स अगेन वही, और नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसकी हम प्रॉबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, के वो वैल्यू है सक्सेसेस की जो हमने फिक्स की होगी, और पी जो है किसी एक पर्टिकुलर ट्रायल में सक्सेस की प्रॉबिलिटी है, ठीक है। और ये बराबर है एक्स माइनस वन चूज के माइनस वन इंटू पी की पावर के इंटू क्यू की पावर एक्स माइनस के, ठीक है। यानी हम कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो रैंडम वेरिएबल की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसमें देखें लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू के है। ये मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे है। कि बाइनोमियल में अगर आपको याद हो ये 0 से लेके n तक की कोई भी पॉसिबल वैल्यू थी, और हाइपर ज्योमेट्रिक में ये हर दफ़ा 0 से n नहीं थी, इसको हमने फाइंड किया था एज मैक्सिमम ऑफ 0 एंड n माइनस के। इन दोनों में से जो सी बड़ी वैल्यू होगी वो रैंडम वेरिएबल की लोएस्ट वैल्यू होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम ऑफ एन के। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो आपकी रैंडम वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव बाइनोमियल में कैसे डिफाइंड है कि लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू के है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। अब ये किस तरह मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, हमें सक्सेसेस को फिक्स किया हुआ है। अगर मैं एक कॉइन टॉस के एग्जांपल में हेड को सक्सेस कहता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ जी मुझे 2 सक्सेसेस चाहिए, इसके लिए मुझे कॉइन को कितनी दफ़ा टॉस करना पड़ेगा, ठीक। रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल है, ये आपने भूलना नहीं है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक ट्रायल में मुझे 2 सक्सेसेस मिल जाएं? कभी भी नहीं पॉसिबल। मुझे 2 सक्सेसेस के लिए कम से कम 2 ट्रायल लाजमी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सक्सेसेस अगर के हैं तो हर सूरत नंबर ऑफ ट्रायल्स की मिनिमम वैल्यू जो है वो के के बराबर होगी, तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू के, यानी ये इसकी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि 2 ही ट्रायल्स में मुझे 2 सक्सेस मिल जाए, हो सकता है मुझे 3 ट्रायल्स करने पड़े, 4 ट्रायल्स करने पड़े, 5 करने पड़े, ठीक है। तो ये इसलिए लोएस्ट वैल्यू के, और इसके बाद के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, डिपेंडिंग है कितनी ट्रायल्स करने पड़े। और हमें ये भी नहीं पता कि हमें के सक्सेस 10 ट्रायल में मिल जाएंगे, 12 में मिल जाएंगे, या 12,000 में मिलेंगे, इसलिए अपर लिमिट कोई नहीं है, ये इन्फिनिटी तक वैल्यू जा सकती है, ठीक है। थ्योरेटिकली असल में उस तरह होगा नहीं, अगर उसकी कोई सक्सेस की प्रॉबिलिटी है तो डेफिनेटली हमें किसी न किसी पॉइंट पे आके के नंबर ऑफ सक्सेस मिल जाएंगे, लेकिन इसको लिखते हैं हम इस तरह ही कि हमें चूँकि मालूम नहीं है तो ये इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। मैं एक दफ़ा एक्सक्यूज मी, मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ कि बाइनोमियल, हाँ, अगर बाइनोमियल की समझ आ गई है तो इसको समझना मुश्किल नहीं है। बाइनोमियल और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन में? बाइनोमियल में रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सक्सेसेस, while in negative binomial the random variable is defined as the number of trials, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, इसकी एक बुक की एग्जांपल कर लेते हैं कि इसको हम यूज़ किस तरह करेंगे, इसका सवाल किस किस्म का होता है। अच्छा, इन NBA चैम्पियनशिप सीरीज द टीम दैट विंस 4 गेम्स आउट ऑफ 7 इज द विनर, ठीक है। एक गेम सीरीज है 7 गेम्स की, जो 4 गेम में पहले जीत गया वो सीरीज जीत गया, ठीक। सपोज दैट टीम्स ए एंड बी फेस ईच अदर इन द चैम्पियनशिप गेम्स, एंड दैट टीम ए हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.55 ऑफ विनिंग अ गेम ओवर टीम बी। इसके 3 पार्ट है। पार्ट ए में पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विल विन द सीरीज इन 6 गेम्स। बी पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विल विन द सीरीज। और टीम सी है, पार्ट सी है सॉरी, इफ टीम ए एंड बी वर फेसिंग ईच अदर इन रीजनल प्लेऑफ सीरीज which is decided by winning 3 out of 5 games, what is the probability that team A would win the series?
अच्छा, इसमें पहले तो हम देख लेते हैं हमें कि इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी गिवन है, और ये मालूम कर लेते हैं कि ये बाइनोमियल का है या नेगेटिव बाइनोमियल का है या हाइपरजोमेट्रिक का है। ठीक है, सबसे पहले तो देखें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी भी टीम के लिए, चाहे वो टीम ए हो चाहे वो टीम बी हो, वो दो ही हैं, या तो वो जीतेगी या फिर वो हारेगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अच्छा, ट्रायल जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी जो सक्सेस की प्रॉबिलिटी, अगर हम ए के जीतने को सक्सेस कह रहे हैं, ठीक है, और बी के जीतने को फेलियर कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए की जो जीतने की प्रॉबिलिटी पहले मैच में 0.55, वही अगले मैच में भी होगी, वही तीसरे मैच में होगी, वही 7 के 7 गेम्स, जो टोटल नंबर ऑफ गेम्स वो हैं वो 7 खेल रहे हैं, तो वो हर एक गेम में वो 0.55 ही रहेगी, यानी सक्सेस की प्रॉबिलिटी कांस्टेंट है। और ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पिछला मैच टीम ए जीती थी हारी थी, अगले में उसकी विनिंग की प्रॉबिलिटी जो है वो 0.55 ही है। ठीक, तो अभी तक इसमें से देखें, चूंकि ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो निकल गई। अब हमने डिसाइड करना है कि आया ये बाइनोमियल का क्वेश्चन बन रहा है या नेगेटिव बाइनोमियल का क्वेश्चन बन रहा है, और वो हमें किस तरह पता चलता है, रैंडम वेरिएबल को देख के कि वो किस तरह डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विल विन द सीरीज इन 6 गेम्स। ये जो गेम खेलना है ये ट्रायल्स है, इतना तो हम सबको पता है ना। टोटल जो है वो 7 गेम्स हो रही, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है 6 गेम्स में वो सीरीज जीत जाए, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स उसने जिसकी वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो 6 है, वो बेसिकली आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स है। अब ये तो हमें पता चल गया कि वो नंबर ऑफ ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। अब ये किस तरह पता चलेगा कि उसने सक्सेस को फिक्स किया है कि नहीं किया। देखें, 7 गेम में सीरीज जीतने के लिए कम से कम कितनी गेम्स जीतनी चाहिए, 4, यानी इसका मतलब है कि जो सक्सेस है गेम जीतना वो उसने फिक्स किया हुआ है 4 पे, और 4 गेम्स वो 4 में भी जीत सकता है, 5 में भी जीत सकता है, 6 में भी जीत सकता है, 7 में भी जीत सकता है, तो वो पर्टिकुलर 6 गेम्स के लिए प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो 6 हों, हम नंबर ऑफ ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो अब हमें पता चल गया कि इसमें जो रैंडम वेरिएबल है वो सक्सेसेस नहीं है, सक्सेसेस फिक्स है 4 पे, वो बेसिकली नंबर ऑफ ट्रायल है, तो इसलिए ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। एक तो एक्स की वैल्यू वो हमें पता चल गई है 6 है यहाँ पे। ठीक है, के की वैल्यू वो भी हमें पता चल गई है कि वो 4 है, उसने फिक्स कर दिया हुआ है, ये वो अंडरस्टैंडिंग हमारी इस तरह हमें पता चल रहा है कि वो 4 पे फिक्स है। पी भी उसने हमें बताई हुई है 0.55, और क्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज 1 माइनस पी जो कि 0.45 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के लिए जो जो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइंड है सारों की वैल्यूज हमारे पास हैं, सिंबल हमने यहाँ पे प्लग इन करनी है। तो देखें, बी एक्स के बी स्टेरिक एक्स के पी। ठीक है, तो एक्स 6 जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, के नंबर ऑफ सक्सेसेस इसको हमने 4 पे फिक्स किया हुआ है, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी याद रखें हम टीम ए के लिए फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये टीम बी के लिए होता तो यहाँ पे 0.55 की जगह क्या आ जाता, 0.45। ठीक है, तो ये P 0.55 आ गया। सिंपल वैल्यूज पुट करें, x माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 5, k माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3, 5 चूज 3 इंटू पी की पावर इंटू पी सॉरी, तो ये सॉरी इंटू पी की पावर k, तो ये 0.55 की पावर 4, k इज इक्वल टू 4 है, इंटू 1 माइनस 0.55 या 0.45 q की पावर x माइनस k यानी 6 माइनस 4। सिंपल ये वैल्यूज प्लग इन करके सॉल्व करें तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी ये प्रोबेबिलिटी है टीम ए की सीरीज जीतने की 6 गेमों में। ठीक है, ये सीरीज जीतने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये 6 गेमों में सीरीज, ये डिफरेंट चीज़ है। सीरीज जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एग्जैक्टली 6 गेम में वो ये सीरीज जीते उसकी प्रोबेबिलिटी ये। ठीक है, अब ये पार्ट बी में देख लें, उसने स्पेसिफिकली अलग से पूछा भी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विल विन द सीरीज। अब टीम ए विल विन द सीरीज, इसने देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे अब हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स की हम प्रॉबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए सक्सेसेस जो मर्जी हो, सीरीज जीतने के लिए 4 गेमें ही जीतनी पड़ेगी, यानी सक्सेसेस 4 पे फिक्स है, सक्सेसेस की तादाद चेंज नहीं हो रही, यानी हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो सक्सेसेस नहीं है।
अब ट्रायल्स किस तरह आपका रैंडम वेरिएबल बन रहा है, सीरीज देखें 4 विन्स 4 गेम्स में भी हो सकती हैं, यानी ट्रायल्स आपके 4 भी हो सकते हैं, 4 विन्स आपकी 5 गेम्स में भी हो सकती हैं, यानी वो पहले 3 गेम्स जीत जाए, 4th हार जाए और फिर 5th जीत जाए, अगेन ये भी टोटल 4 विन्स हो गई, ये 6 में भी हो गई जिस तरह हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया, और यही पॉसिबिलिटी 7 में भी है। तो यानी 4 गेम्स जो है वो 4 में भी जीत सकता है, 4 ट्रायल्स में, 5 में भी, 6 में भी और 7 में भी, लेकिन एक टाइम पे तो इनमें से एक ही होगा ना, इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो 4 में भी जीत जाए और 5 में भी जीत जाए, या तो वो 4 सीरीज खेलेगा यानी 4 गेम्स खेलेगा, या फिर 5 खेलेगा, या 6 खेलेगा, या फिर 7 खेलेगा। तो अगर आपको याद हो, ये जो या वाली स्टेटमेंट आ रही है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, चॉइस को, यानी हमारे पास यहाँ पे चॉइस आ रही है, और चॉइस जो है यूनियन को और इंडिपेंडेंट के लिए, डिस्जॉइंट के लिए यूनियन में हम खाली एडिशन यूज़ करते थे, ठीक है। तो यानी यहाँ इतना हमें पता चल गया कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो ऐड होंगी, ठीक है। अब वो कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड होंगी, अगर वो 4 गेम में सीरीज जीतता है तो x इज इक्वल टू 4 होगा, अगर 5 में जीतता है तो x इज इक्वल टू 5 होगा, अगर वो 6 में जीतता है तो x इज इक्वल टू 6 होगा, और अगर 7 में जीतता है तो, अगर टीम ए 7 में जीतती है तो वो 7 होगा। तो हमने बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है, प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू 4, probability x is equal to 5, probability x is equal to 6 and probability x is equal to 7, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और ये किस तरह फाइंड करेंगे, एग्जैक्ट सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे अटेम्प्ट किया। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ x इक्वल टू 6 के लिए हमने प्रॉपर्टीज निकालनी थी, इसमें इन सारों के लिए निकाल के हम उन रिजल्ट्स को ऐड करेंगे। तो x इक्वल टू 4 के लिए प्रॉपर्टी किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपल यहाँ पे x की जगह 4 आ जाएगा, यहाँ पे k की वैल्यू तो 4 ही रहेगी और सक्सेस की प्रॉपर्टी हर दफ़ा 0.55 रहेगी। तो इस फार्मूले में जब ये वैल्यूज पुट करेंगे x इक्वल टू 4 के लिए 0.0915 आ जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू 5 के लिए इसी में हम x5 आ जाएगा, k4 और p 0.55 पे फिक्स है, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो इस केस में ये 0.1647 आ जाएगा। सिमिलरली 6 के लिए ऊपर हमने किया भी है, ये वही रिजल्ट यहाँ पे दोबारा यूज़ हो रहा है 0.1853, और 7 के लिए भी सेम ये प्रोसीजर, और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके यानी उसकी सीरीज जीतने की प्रॉबिलिटी जो है वो 0.6083 है, ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम बी पार्ट की तरह है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी डिफरेंस उसने डाटा में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। डाटा में किस तरह चेंज किया, इफ़ टीम्स ए एंड बी फेस ईच अदर इन रीजनल प्लेऑफ्स व्हिच इज़ डिसाइडेड बाय विनिंग 3 आउट ऑफ 5 गेम्स, यहाँ पे ये बेस्ट ऑफ 7 था, ये बेस्ट ऑफ 5 है, बस ये फ़र्क है। तो 5 में से 3 जो जीतेगा वो सीरीज जीतेगा ना, इसमें 5 और इसमें 7 था, ठीक है। तो जब 7 था तो के हमारा 4 पे फिक्स था, अब 5 है तो के आपका 3 पे फिक्स हो गया, बाकी वो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहते हैं कि अगर बेस्ट ऑफ 5 सीरीज़ में क्या प्रोबेबिलिटी है कि सीरीज टीम ए सीरीज जीत जाए, तो टीम ए जो है वो 3 गेम में भी सीरीज जीत सकती है, 4 में भी जीत सकती है और 5 में भी जीत सकती है, इनमें से कोई एक इवेंट होगा। तो इन सारों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बारी बारी ऐड कर देनी है, एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पे देखें, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5, और k जो है वो 3 पे तीनों केसेस में फिक्स है, और जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.55 वो भी तीनों केस में फिक्स है। तो इसको भी सॉल्व करके आप टोटल आंसर निकाल सकते हैं 0.5931। तो आई होप ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ आ गया होगा। इसकी हम मज़ीद भी क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। हम ये जितनी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की इनके एंड प्रॉब्लम्स हम बारी बारी करते जाएंगे। आज के लिए मैं सिर्फ इसकी एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, आप इसको सुन लें, समझ लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली अपने पास नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन और मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आज का एक छोटा सा एक आखिरी टॉपिक है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ये इसी का एक स्पेशल केस है बेसिकली। स्पेशल केस किस तरह, देखें इसमें हम जो है नंबर ऑफ़ सक्सेसेस कोई भी वैल्यू ले सकते थे, 1 2 3 4 5, सर ऊपर वाली के जो पार्ट ए और पार्ट बी इस क्वेश्चन में, इसमें नंबर ऑफ़ सक्सेसेस हमने 4 पे फिक्स किया हुआ था, और पार्ट सी में नंबर ऑफ़ सक्सेसेस जो है वो हमने 3 पे फिक्स किया हुआ था, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ़ सक्सेसेस को 1 पे फिक्स कर दें, ठीक है, यानी हमें सिर्फ एक ही सक्सेस चाहिए, पहला सक्सेस हमें कब मिलेगा, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन सारी इस पे है, यानी k इज इक्वल टू 1 के लिए ये एक स्पेशल केस,
ज्योमेट्रिक, और जब ये इस तरह डिफाइंड हो जिसमें के सिर्फ ए की वैल्यू 1, तो इस नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, ये स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसकी मिसाल आसान तरीन कैसे है कि मुझे कॉइन को कितनी दफ़ा टॉस करने पड़ेगा कि मुझे एक हेड मिल जाए। सिंपल एज दैट, कि मुझे कॉइन को कितनी दफ़ा टॉस करना पड़ेगा कि मुझे एक हेड मिल जाए या पहला हेड मिल जाए। और हेड को मैं याद रखें, हेड को मैं सक्सेस कह रहा हूँ। अच्छा, अब इसका भी ये पहले तो देख लेते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम जी एक्स पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हमें के को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि के को हमने 1 पे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक्स के पी तीनों को हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हमें क्योंकि हमने के को फिक्स किया हुआ है तो के को मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं, के की वैल्यू हमेशा 1 है, सिर्फ एक्स और पी। तो ये फार्मूला किस तरह बनता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। याद रखें हमने क्या किया है, के इज इक्वल टू 1 और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम जी एक्स पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम के को 1 पुट कर देंगे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 चूज 1 माइनस 1 जो कि 0 के बराबर है। तो एन सी 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 चूज 0 जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा। पी की पावर के जो है वो 1 है तो ये खाली पी बच जाएगा, और क्यू की पावर एक्स माइनस के यानी एक्स माइनस 1। ठीक है, कोई शॉर्टर वर्जन इसका सिंपल पी इंटू क्यू की पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये भी 1 हो गया, ये वाली टर्म 1 हो गई, तो ये 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो खाली पीछे ये बच जाएगा। और अगर आप देखें आगे ये लिखा हुआ पी इंटू क्यू की पावर एक्स माइनस 1, और x की वैल्यू इस केस में रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ ट्रायल, एक सक्सेस हासिल करने के लिए एक ट्रायल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और हमें नहीं पता मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है। ठीक हो गया, तो इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। फॉर सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट इज़ नोन दैट ऑन एवरेज 1 in every 100 items is defective. ठीक है, what is the probability that the 5th item inspected is the first defective item found? अच्छा, इसमें देखें ये वाली इंफॉर्मेशन है, ऑन एवरेज 1 in every 100 items is defective, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये बेसिकली आपको डिफेक्टिव मिलने को ये सक्सेस कह रहा है। अच्छा, ये बेसिकली आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किस तरह बता रहा है, 1 out of every 100, 1 by 100 इज इक्वल टू 0.01, ये आपकी डिफेक्टिव मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और डिफेक्टिव आपका सक्सेस है तो ये बेसिकली आपका पी है। ठीक, अच्छा, वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द 5th आइटम इंस्पेक्टेड, यानी आइटम इंस्पेक्ट करना जो है वो ट्रायल है। तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी मांग रहा है कि जो 5th ट्रायल पे आपको पहला सक्सेस मिल जाए। सक्सेस जो है वो के इज इक्वल टू 1 पहला फिक्स है, और जो ट्रायल है वो 5th होना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 5 हम बेसिकली फाइंड कर रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स की जगह 5 आ गया, जी एक्स पी। ठीक है, ये इसका फार्मूला था, इसकी रिप्रेजेंटेशन थी, और पी हमने देख लिया 0.01 है। इस फार्मूले में सिंपल पुट कर दें, जी एक्स जो है वो 5 है, पी 0.01 है, तो ये 0.01 इंटू, अब क्यू क्या होगा 1 माइनस 0.01 जो कि 0.99 के बराबर आ जाता है, इंटू एक्स माइनस 1, एक्स 5 है, 5 माइनस 1 4, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अच्छा, आज के लेक्चर में बस इतना ही है। हमारी चैप्टर नंबर 5 में एक और डिस्ट्रीब्यूशन रह गई है जिसको हमने डिस्कस करना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जब वो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम कुछ एंड प्रॉब्लम इसके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है काइंडली अपने पास नोट डाउन कर लें, और इसका सेशन जो कि इंशाल्लाह थर्सडे को 2 बजे कंडक्ट होगा Q&A का, उसमें वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।